हेलो पीपल, अ वेरी वार्म वेलकम टू कंसाइज क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज आपका लेक्चर 18 है और आज के सेशन में हम आर्टिकल्स के यूजेज के बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो वीडियो को विदाउट स्किप करें आप एंड तक देखना। आज बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इन बिटवीन ऑफ द सेशंस बताती हूँ, तो वो आपको अपने नोट्स में नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ वाई आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कल स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल्स आपके दो तरह के होते हैं। स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि ए एंड द है, तो वो सोचते हैं कि हमारे तीन टाइप के आर्टिकल्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे दो टाइप के आर्टिकल्स होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। ए एंड द को डेफिनेट और इनडेफिनेट में स्टूडेंट्स कैटेगराइज कर दिया जाता है। ओके, जो आपका द है ये कहलाता है आपका डेफिनेट आर्टिकल, और जो ए और एन है वो कहलाता है आपका इनडेफिनेट आर्टिकल। अब हम बात करेंगे यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल के बारे में। सी, जो आपका डेफिनेट आर्टिकल होता है स्टूडेंट, जैसे कि द, अगर आप ये किसी नाउन के आगे यूज़ करते हो तो वो किसी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग की बात करता है। ठीक है, अगर आप द किसी भी नाउन के आगे, दैट इज़ किसी पर्सन और थिंग के आगे यूज़ कर लेते हो, तो वहाँ आप किसी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हो। ओके, और द आप कब यूज़ करते हो? काउंटेबल नाउन्स के आगे और अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे। ओके, सो ये दो रूल्स मैंने आपको कल बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले कल वाले वीडियो देखना, जहाँ हमने सारे बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करी है, और फिर आप ये वाले वीडियो देखिएगा। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में, कि अगर आप किसी नाउन के आगे द यूज़ करते हो तो वो आप किस तरह से यूज़ करते हो। सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप एंड तक देखिए। सो फर्स्ट है स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी भी नाउन के आगे द यूज़ करते हो तो आप किसी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हो। ठीक है, जैसे द बुक यू वांट इज़ आउट ऑफ प्रिंट, यहाँ पर बुक के आगे हमने द यूज़ करा, तो यहाँ पे हम कौन सी बुक की बात कर रहे हैं? जो उसे चाहिए, द बुक यू वांट। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट से क्लियर है कि इस बुक के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो इस बुक के बारे में हम जानते हैं। सो दैट इज़ वाई जो एक पर्टिकुलर चीज़, जो एक स्पेसिफिक चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करता है, तब हम उस नाउन के आगे द यूज़ करते हैं। दैट इज़ वाई हमने यहाँ पर बोला है द बुक यू वांट इज़ आउट ऑफ प्रिंट। हमने यहाँ पर अ बुक यू वांट नहीं बोला है स्टूडेंट्स। ओके, जैसे लेट्स गो टू द पार्क। अब यहाँ पर जिस पार्क की बात हो रही है वो नोन पार्क है। ठीक है, द गर्ल क्राइड। अब यहाँ पे जिस गर्ल की बात हो रही है वो कोई पर्टिकुलर गर्ल है जो रो रही थी। सो स्टूडेंट्स, कहने का मतलब है कि अगर आप किसी भी नाउन के आगे द यूज़ करते हो तो वो किसी भी एक व्यक्ति, पर्टिकुलर पर्सन और थिंग की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। क्यों ये आपके लिए रूल इंपॉर्टेंट है? सी, क्लोज टेस्ट जब होता है तो कई बार क्या होता है कि आपको आर्टिकल्स में से चूज़ करना होता है और स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाता है कि आप द लगाओ, अ लगाओ, एन लगाओ। ठीक है, तो ये रूल आपको तभी हेल्प करता है जब आपको क्लैरिटी होती है कि किस तरह से आप सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को समझ रहे हो। जैसे मैं आपसे बात करूं, आपने पढ़ा होगा वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग। पहला सेंटेंस है वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग। ठीक है, फुल स्टॉप लग गया। आगे जब इसके बाद सेंटेंस आया द किंग वॉज वेरी हम्बल। अब हमने इस किंग के आगे द यूज़ क्यों करा? क्योंकि हम जब ये क्लोज टेस्ट पढ़ रहे थे तो हमने पहले सेंटेंस में उस किंग को इंट्रोड्यूस कर दिया है कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग। ठीक है, पहले सेंटेंस में हमने उस किंग के आगे अ यूज़ करा क्योंकि उससे पहले हमें किंग का अता पता नहीं था, लेकिन पहले सेंटेंस में वो इंट्रोड्यूस हो गया कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस जब हमने शुरू करा तब हमने बोला द किंग वॉज वेरी हम्बल। तो यहाँ पर वो किंग इंट्रोड्यूस हो चुका है। ठीक है, तो अब हमने किंग के आगे द यूज़ करा। तो अब आप मेरे कहने का मतलब समझ रहे होंगे कि अगर हम किसी नाउन के आगे स्टूडेंट द यूज़ करते हैं तो हम किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट कि अगर आप द किसी सिंगुलर नाउन के आगे यूज़ कर रहे हो तो वो रिप्रेजेंट करती है होल क्लास को। जैसे द काउ इज़ अ यूज़फुल एनिमल। काउ एक यूज़फुल एनिमल है, तो यहाँ पर हम काउ के आगे द यूज़ कर रहे हैं, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जितनी भी काउज़ हैं, हम इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते थे कि काउज़ आर यूज़फुल एनिमल। ठीक है, हम ऐसे भी बोल सकते थे कि काउज आर यूजफुल एनिमल, लेकिन अगर हम इसी सेंटेंस को इस तरह से बोल रहे हैं
कि द काउ इज़ अ यूज़फुल एनिमल, तो हम यहाँ पे पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सारी काउस के बारे में बात कर रहे हैं जो यूज़फुल हैं, ठीक है। जो द हॉर्स इज़ अ नोबल एनिमल, तो यहाँ पर हम सारे हॉर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं। द कैट लव्स कम्फर्ट, जो कैट्स हैं उन्हें कम्फर्ट पसंद है, उन्हें आराम पसंद है, तो हम यहाँ पर सारी कैट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, द रोज़ इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स, मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव में भी कि जब भी आपकी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री आती है आप उसके आगे द यूज़ करते हो, राइट स्टूडेंट्स। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, आप सुपरलेटिव डिग्री तभी यूज़ करोगे अगर आपको उसके आगे प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दिया हो। अगर ये सेंटेंस सिर्फ इतना होता द रोज़ इज़ द स्वीटेस्ट, तब हम द यूज़ नहीं करते, हम बोलते द रोज़ इज़ अ स्वीटेस्ट, ठीक है। क्योंकि हम बता रहे हैं कि जो रोज़ स्वीटेस्ट है, तो हमें ये नहीं पता कि हम उसका कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं, आगे हमने प्रॉपरली उसे डिस्क्राइब नहीं करा है, ठीक है। लेकिन इस सेंटेंस में हमने बोल दिया है द रोज़ इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स, ठीक है। हमने यहाँ पर कंपैरिजन सारे फूलों से करा है, सारे फ्लावर्स से करा है, तो इस केस में हम सुपरलेटिव डिग्री के आगे द यूज़ करेंगे। तो इस मिसकंसेप्शन को भी दूर करना स्टूडेंट्स, जहाँ आप लोगों को लगता है कि किसी भी अगर सेंटेंस में आपका सुपरलेटिव डिग्री आपको मिल रहा है तो आप द लगाओगे, या फिर अगर किसी सेंटेंस में आपको द मिल रहा है तो आप उसके आगे सुपरलेटिव डिग्री लगाओगे, क्योंकि द आपका कंपैरेटिव डिग्री के आगे भी आ जाता है। एडजेक्टिव में मैंने आपको बताया है, तो आप वो वीडियोस जाकर देखना अगर आपने नहीं वॉच करी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट मैन और वुमेन। अब ये एक्सेप्शन है, अगर किसी सेंटेंस में मैन और वुमन आता है तो आप उसके आगे कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते हो, क्योंकि ये अपने आप में ही पूरी ह्यूमन बींग्स को दर्शाते हैं, अपने आप में अपनी क्लास को दर्शाते हैं। जैसे मैन इज़ द ओनली एनिमल दैट यूजेस फायर, मैन एक ऐसा एनिमल है जो फायर को यूज़ करता है। तो यहाँ पर हमने मैन के आगे कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करा, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है क्योंकि मैन पूरी क्लास को दर्शाता है, ठीक है, सारे आदमियों को दर्शा रहा है। वुमन इज़ मैन्स मेड, जो वुमन है वो मैन की साथी है। तो यहाँ पर हम एक जनरल सेंस में कह रहे हैं कि जो मैन और वुमन है वो एक दूसरे के मेड्स हैं। तो आप समझ रहे हो ना मेरी बात, कि मैन और वुमन के आगे आप आर्टिकल नहीं यूज़ करते हो जनरल सेंस को दर्शाने के लिए, एक क्लास को दर्शाने के लिए। लेकिन कुछ सिंगुलर नाउन्स आपकी ऐसी होती हैं जहाँ अगर आप द यूज़ करते हो उनके आगे तो वो पूरी क्लास को दर्शाती हैं, ठीक है। जैसे ये आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट कि कुछ प्रॉपर नाउन्स के आगे द यूज़ होता है। वैसे तो आप किसी भी प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल नहीं यूज़ करते हो, ठीक है, आप किसी के भी नाम के आगे द यूज़ नहीं करते हो, किसी प्लेस के नेम के आगे आप द यूज़ नहीं करते हो। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं स्टूडेंट्स कि जहाँ आप प्रॉपर नाउन्स के आगे द यूज़ करते हो, जैसे ओशियंस एंड सीज, तो द पैसिफिक ओशन, द अरेबियन सी, द ब्लैक सी, ठीक है। रिवर्स के नाम के आगे आप यूज़ करते हो द गंगा, द नाइल, कैनाल्स के आगे द सुएज कैनाल, जो आपकी डेजर्ट्स हो गई द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट, द कालाहारी डेजर्ट, राइट। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जो आइलैंड्स का ग्रुप होता है जैसे द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, द लक्षद्वीप। कुछ आपकी माउंटेन रेंजेस होती हैं जैसे द हिमालयाज, द एल्प्स, तो इनके आगे भी स्टूडेंट आप माउंटेन रेंजेस जो हैं इनके आगे आप द यूज़ करते हैं। कुछ कंट्रीज़ होती हैं, जी हाँ, आप वैसे कंट्रीज़ के आगे नहीं यूज़ करते हैं द, कभी आप इंडिया के आगे यूज़ नहीं करेंगे, आप चाइना के आगे, पाकिस्तान के आगे, इन सब के आगे द यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी कंट्री के नाम में क्या आता है, रिपब्लिक, यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, तब आप उसके आगे द यूज़ करेंगे। जैसे द आयरिश रिपब्लिक, द यूनाइटेड किंगडम, द सोवियत यूनियन, ओके। कुछ एक्सेप्शंस हैं जिन कंट्रीज़ के आगे आप द यूज़ करते हो, जैसे द यूक्रेन, द नेदरलैंड्स, द हेग, तो इनके आगे आप द यूज़ करते हैं। कुछ बुक्स हैं स्टूडेंट, होली बुक्स हैं जिनके आगे आप द यूज़ करते हो, जैसे द वेदास, द पुराणास, द इलियड, द रामायणा, द गीता, द बाइबल। लेकिन अगर यही बुक्स आपकी पोजेसिव केस में यूज़ हो रही हैं, कहने का मतलब है अगर ये बुक अपने ऑथर के साथ यूज़ हो रही हैं तब आप इनके आगे द यूज़ नहीं करोगे। जैसे होमर्स इलियड, वाल्मीकि's रामायणा, कहने का मतलब है जो रामायणा है वो वाल्मीकि जी ने लिखी है, तो यहाँ पर आप पोजेशन दिखा रहे हो, ऑथरशिप दिखा रहे हो,
राइट हमने पोजेसिव केस में बात करी थी ना कि पोजेसिव केस हमेशा पोजेशन को नहीं दिखाता है, बिलोंगिंगनेस को दिखाता है, ऑथरशिप को दिखाता है, काइंड को भी दिखाता है। तो यहाँ पर ऑथरशिप को दिखा रहा है। तो वाल्मीकि's रामायणा। न्यूज़पेपर के नेम्स के आगे भी आप यूज़ करते हो, जैसे द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया। कुछ मूवमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, जैसे द क्विट इंडिया मूवमेंट। आप एयरवेज और ट्रेन्स के नेम के आगे भी यूज़ करते हैं, जैसे द जेट एयरवेज, द इंटरसिटी, द राजधानी एक्सप्रेस। पॉलिटिकल पार्टीज जैसे द बीजेपी, द कांग्रेस। रिलीजन्स के नेम के आगे द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, द क्रिश्चियंस। डेट्स के आगे द 10th ऑफ मे, द आर्मी, द पुलिस। ओके, इसके आगे भी आप द यूज़ करते हो। और इन सारी चीज़ों के आगे जो इस दुनिया में सिर्फ एक है, यूनिक है, जैसे द वर्ल्ड, द यूनिवर्स, द एनवायरनमेंट, द एटमॉस्फेयर। ओके, प्लैनेट्स के नाम के आगे आप यूज़ करते हो द वीनस, द अर्थ, द मार्स, द जुपिटर, द सैटर्न। राइट, एरा हो या फिर कोई रेवोल्यूशन हो, एरा का मतलब होता है कोई एक लंबा समय, जैसे द मिडल एजेस, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। होटल्स के नाम के आगे द ताज होटल। और जो मॉन्यूमेंट्स हैं स्टूडेंट, उनके नाम के आगे जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट। तो हाँ स्टूडेंट्स, प्रॉपर नाउन्स के आगे हम आर्टिकल नहीं यूज़ करते हैं, बट कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिसके आगे हम आर्टिकल यूज़ करते हैं। ओके, और ये वही एक्सेप्शंस हैं और ये आपको याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट सुपरलेटिव डिग्रीज के आगे। एडजेक्टिव में हम बात कर चुके हैं, जैसे द डार्केस्ट क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, दिस इज़ द बेस्ट बुक ऑफ एलिमेंट्री केमिस्ट्री। ऑर्डिनल्स के आगे हमने आपको बताया था कि आपके जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं, जिसे न्यूमरल एडजेक्टिव भी कहते हैं, इसमें आपके कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स होते हैं। किस में? जो आपके डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं। हमने आपको बताया था ना कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर 3 तरह के होते हैं, डेफिनेट, इनडेफिनेट और डिस्ट्रीब्यूटिव। डेफिनेट में भी आपके कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स होते हैं। कार्डिनल्स आपके नॉर्मल नंबर 1 2 3 4, जिसके आगे आप आर्टिकल द यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन जो ऑर्डिनल्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इसके आगे आप द यूज़ करते हैं, जैसे ही वॉज द फर्स्ट मैन टू अराइव, द 9th चैप्टर ऑफ द बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के आगे द यूज़ होता है, द वायलिन, द पियानो, द फ्लूट। ओके, एडजेक्टिव्स के आगे भी द यूज़ होता है। इस रूल के बारे में भी हमने बात करी थी। अगर आप किसी भी एडजेक्टिव के आगे द यूज़ कर लेते हो तो वो पूरी एक काइंड को दिखाता है, पूरी एक क्लास को। जैसे द पुअर, अब यहाँ पर पुअर आपका एक एडजेक्टिव है, लेकिन हमने पुअर के आगे यूज़ कर लिया द, तो यहाँ पर जितने भी पुअर पीपल हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर द पुअर एक प्लूरल नाउन की तरह काम कर रहा है, राइट। सो दैट इज़ वाई द पुअर प्लूरल नाउन की तरह काम कर रहा है। तो इसके बाद आने वाली वर्ब आपकी इज़ नहीं है, आर है। द पुअर आर ऑलवेज विद अस। इस रूल के बारे में भी हमने बात करी थी, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं विद कंपैरेटिव्स। मैंने आपको बताया कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी आप द यूज़ कर लेते हो, लेकिन कब? अगर सेंटेंस की बिगनिंग में कभी कंपैरेटिव डिग्री आ रही है, दो सेंटेंसेस अगर कंजंक्शन से ज्वाइन होते हैं, कॉमा से ज्वाइन होते हैं, तब भी आप उस कंपैरेटिव डिग्री के आगे द यूज़ करते हो, जैसे द मोर द मेरियर, द मोर दे गेट, द मोर दे वांट। ओके, इस रूल के बारे में भी हम बात कर चुके हैं, मैंने इसे फिर से इंक्लूड कर लिया सो दैट आप लोगों का एक रिविजन हो जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट, माउंटेन पीक्स के साथ द नहीं आता है। माउंटेन रेंजेस के साथ आता है लेकिन पीक्स के साथ नहीं, जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू, ये पीक है, राइट। तो इनके आगे द नहीं आएगा। नेक्स्ट है जो नेशनैलिटी है, जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हो, जो नेशनैलिटी है, वहाँ उसके आगे तो द आएगा, लेकिन लैंग्वेज के आगे स्टूडेंट द नहीं आता है। जैसे द इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। द इंग्लिश का मतलब होता है स्टूडेंट वो सारे लोग जो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो द इंग्लिश, यहाँ पे ये एक नेशनैलिटी है। स्पीक इंग्लिश तो इंग्लिश लैंग्वेज है। जैसे कि आप लोगों ने एक सेंटेंस पढ़ा होगा, शी इज़ माई इंग्लिश टीचर, ठीक है। शी इज़ माई इंग्लिश टीचर, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे ही सेंटेंस को बोलते होंगे, शी इज़ माई इंग्लिश टीचर। बट स्टूडेंट ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि इस सेंटेंस का मतलब निकल कर आएगा कि ये जो टीचर है ना, ये मेरी इंग्लैंड की टीचर है, ठीक है। शी इज़ माई इंग्लैंड टीचर, कि मेरी जो नेशनैलिटी है वो इंग्लैंड हो जाएगी अगर आप मेरे कॉन्टेक्स्ट में अगर ये बात बोलते हो। तो आप इस सेंटेंस को ऐसे बोलोगे, शी इज़ माई टीचर ऑफ इंग्लिश, ठीक है। आप कभी भी ये नहीं कहते हो शी इज़ माई इंग्लिश टीचर, शी इज़ माई टीचर ऑफ इंग्लिश,
राइट। सो आप कभी भी लैंग्वेज के आगे द यूज़ नहीं करते हैं, आप नेशनैलिटी के आगे यूज़ करते हैं। अगर आप बोलेंगे शी इज़ माई इंग्लिश टीचर, तो यहाँ पर आप मेरी नेशनैलिटी बता रहे हैं स्टूडेंट्स कि मैं इंग्लैंड से बिलोंग करती हूँ। अगर आप बोलोगे शी इज़ माई टीचर ऑफ इंग्लिश, तो अब आप ये बता रहे हो कि जो इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, जो कि एक लैंग्वेज है, ये उसकी टीचर है, राइट। द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच। अब यहाँ पे इंग्लिश आपकी क्या है, एक लैंग्वेज है, लेकिन द इसके आगे यूज़ हुआ है, तो हम सारे पीपल की बात कर रहे हैं जो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। सिमिलरली फ्रेंच एक लैंग्वेज है, लेकिन द यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर हम सारे लोगों की बात कर रहे हैं जो फ्रांस से बिलोंग करते हैं, राइट। सो द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट की जो आर्टिकल्स हैं, ये आपके कभी भी डिजीज़ के आगे नहीं आते हैं, लेकिन 5 डिजीज़ आपकी ऐसी हैं, 5 बीमारियाँ ऐसी हैं जिसके आगे आप द यूज़ करते हो, जैसे द मीजल्स, द रिकेट्स, द मम्स, द प्लाग, द फ्लू। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट, आप द डायरेक्शंस के आगे यूज़ कर लेते हो, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, आप डायरेक्शंस के आगे द यूज़ कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये आएगा किसी नाम के साथ, जैसे वेस्ट बंगाल, अब वेस्ट बंगाल स्टूडेंट एक स्टेट है, आप स्टेट के आगे कभी भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं, नोट डाउन कर लेना। लेकिन पंजाब एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसके आगे आप आर्टिकल द यूज़ करते हो और आप कहते हो द पंजाब। आप वैसे किसी भी स्टेट के आगे द यूज़ नहीं करते हो। 28 स्टेट्स हैं, 28 में से किसी भी स्टेट के आगे आप द यूज़ नहीं करोगे, कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करोगे। लेकिन पंजाब एक ऐसा स्टेट है जिसके आगे आप डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल स्टूडेंट एक स्टेट का नाम बन जाता है और आप द यूज़ नहीं करेंगे। नॉर्थ अमेरिका एक कंट्री का नाम बन जा रहा है और इसके आगे हम आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। आर्टिकल आपका नॉर्दर्न, सदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न के साथ भी नहीं आता है, बिकॉज ये एक एडजेक्टिव्स हैं। कौन से एडजेक्टिव्स हैं? पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स हैं। मैंने आपको बताया था कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री में एग्जिस्ट करते हैं। तो नॉर्दर्न, साउथ, सदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न ये आपके पॉजिटिव डिग्री में है और इनका कंपैरेटिव नहीं होता है, इनका डायरेक्ट सुपरलेटिव बनता है। तो नॉर्दर्न का नॉर्दर्न मोस्ट, सदर्न का सदर्न मोस्ट, ईस्टर्न का ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न का वेस्टर्न मोस्ट, जैसे वेस्टर्न यूरोप, नॉर्दर्न इंडिया। ओके, अनटिल एंड अनलेस अगर इनके आगे कोई ऐसी नाउन ना आए जो आर्टिकल डिमांड कर रही हो, तब आप आर्टिकल इनके आगे यूज़ कर लोगे, ठीक है। क्योंकि नाउन के लिए आर्टिकल यूज़ होता है, कभी भी किसी एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव आ रहा है जो नाउन में कोई एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड कर रहा है, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो तब जो आर्टिकल आपका आता है स्टूडेंट्स, वो आता नाउन के लिए ही है, लेकिन जो साउंड पर डिपेंड करता है उस टाइम, वो साउंड आपकी एडजेक्टिव की होती है, जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में। इनडेफिनिट आर्टिकल कौन से होते हैं? ए और एन। अगर आप किसी नाउन के आगे इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करते हो तो आप कोई भी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग की बात नहीं करते हो, ठीक है। वो सेंटेंस आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा होता है। जैसे इन इट्स ओरिजिनल न्यूमेरिकल सेंस ऑफ 1, कहने का मतलब है एक के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे 12 इंचेस मेक अ फुट, तो 12 इंचेस मेक अ फुट, फुट आपका एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है, इसका प्लूरल हो जाएगा फीट, तो इसके आगे आया अ। नॉट अ वर्ड वाज सेड, वर्ड आया है, वर्ड्स नहीं है। मैंने आपको बताया कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे यूज़ होता है, तो नॉट अ वर्ड। नेक्स्ट है स्टूडेंट इन द वेक सेंस ऑफ अ सर्टेन, की सर्टेन का मतलब है किसी पर्टिकुलर नाउन की हम बात कर रहे हैं लेकिन क्लैरिटी नहीं है। वेक का मतलब होता है क्लैरिटी नहीं है। जैसे अ किशोर कुमार इज सस्पेक्टेड बाय द पुलिस, मैंने आपको बताया कि किसी भी प्रॉपर नाउन के आगे हम आर्टिकल नहीं यूज़ करते हैं, दैट इज़ राइट। लेकिन यहाँ हमने किशोर कुमार के आगे अ यूज़ करा है, तो कहने का मतलब है कि जो किशोर कुमार पुलिस ने सस्पेक्ट करा है, जिस पर पुलिस को शक है, उसका नाम किशोर कुमार है। कौन सा किशोर कुमार वो नहीं पता, तो सर्टेन है नाम से कि उसका नाम किशोर कुमार है, लेकिन कौन सा वो नहीं पता, ठीक है। अगर ये सेंटेंस कुछ ऐसे होता कि किशोर कुमार इज सस्पेक्टेड बाय द पुलिस, तो यहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर किशोर कुमार की बात कर रहे होते, ठीक है। नेक्स्ट जैसे आप देखिए, वन इवनिंग अ बेगर केम टू माई डोर, अब एक शाम मेरे डोर पे कोई बेगर आया, अ बेगर, कोई बेगर आया, राइट। तो यहाँ पर हमने बेगर के आगे अ यूज़ करा। नेक्स्ट है स्टूडेंट, जब आप कॉमन नाउन बनाते हो फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन टू मेक अ कॉमन नाउन ऑफ अ प्रॉपर नाउन, जैसे अ डैनियल कम टू जजमेंट,
मैंने आपको बताया आप प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल नहीं यूज़ करते, लेकिन डैनियल तो किसी का नाम है। अब आपने डैनियल के आगे अ यूज़ करा तो कहने का मतलब है अ डैनियल का मतलब होता है कोई वाइज मैन, कोई समझदार आदमी। ठीक है, तो अ डैनियल कम टू माई जजमेंट तो कहने का मतलब है कि एक समझदार व्यक्ति आया जजमेंट देने के लिए। सो यहाँ पर इसका मीनिंग ऐसे निकल आया कि हमने एक कॉमन नाउन को एज अ प्रॉपर नाउन, सॉरी, हमने एक प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन यूज़ करा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट नॉइज़। ये एक्सेप्शन है, नॉइज़ आपका अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन हम जब भी इसे सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो हम इसके आगे अ यूज़ करते हैं। जैसे डू नॉट मेक अ नॉइज़, हम ये नहीं कहेंगे डू नॉट मेक नॉइज़, हम कहते हैं डू नॉट मेक अ नॉइज़। तो नॉइज़ के आगे आपका अ यूज़ हो जाता है। बेसिकली ये कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ फ्रेजेस होते हैं, जैसे मेक अ नॉइज़, टेल अ लाई। ठीक है, तो कुछ फ्रेजेस होते हैं जिसके आगे आप अ यूज़ कर लेते हो। ओके, तो डू नॉट मेक अ नॉइज़, तो मेक अ नॉइज़ एक फ्रेज़ है जिसके आगे आप अ यूज़ कर लेते हो। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की हम बात कर चुके हैं, वो सेंटेंसेस जो एक सडन फीलिंग देते हैं, एक सडन सरप्राइज वाली फीलिंग देते हैं। ठीक है, अगर आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट और हाउ के बाद कोई नाउन यूज़ कर रहे हो, कौन सी नाउन, कोई काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज़ कर रहे हो, तो उसके आगे अ आएगा। जैसे व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग, व्हाट अ प्रिटी गर्ल। ठीक है, डिपेंड करता है, अगर उसमें से वावल साउंड आ रही है तो एन, और अगर उसमें से आपकी कॉन्सोनेंट वाली साउंड आ रही है तो ए। सो व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग, व्हाट अ प्रिटी गर्ल। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट इन प्लेस ऑफ पर, ए और एन कैन बी यूज्ड। जैसे दिस कार रन्स 20 किलोमीटर अ लीटर, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि दिस कार रन्स 20 किलोमीटर्स पर लीटर। ठीक है, 20 किलोमीटर्स पर लीटर, लेकिन आपने यहाँ इसकी जगह यूज़ कर लिया अ, तो ये करेक्ट है। आई अर्न 10,000 अ मंथ, मैं एक महीने के 10,000 कमाता हूँ। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो आई अर्न 10,000 पर मंथ, लेकिन अगर आप इसे ये बोल रहे हो कि आई अर्न 10,000 अ मंथ, सो दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। दिस ट्रेन रन्स 27 किलोमीटर्स एन आवर, आप इसको ऐसे भी बोल सकते थे 27 किलोमीटर्स पर आवर, लेकिन आपने बोला 27 किलोमीटर्स एन आवर, तो ये भी करेक्ट है। सो कहने का मतलब है कि अगर किसी सेंटेंस में पर की जगह ए और एन यूज़ होता है, और अगर आपको ये रूल पता नहीं है तो आप सोचोगे कि भाई ये तो एरर है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सही है, क्योंकि आप पर की जगह ए और एन यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अ इज़ यूज्ड बिफोर फ्रैक्शंस, जो आपके फ्रैक्शंस होते हैं, जैसे 2.5 मीटर। ठीक है, आप लिखते हो ना 2 1/2, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो 2.5 मीटर। ओके, नेक्स्ट है 3 1/4 मीटर, जैसे 3 1/4। तो स्टूडेंट्स क्वार्टर के आगे अ रह गया है, आप इसको ऐसे लिखना 3 एंड अ। ठीक है, एंड के बाद अ आएगा, क्वार्टर मीटर, यानी कहने का मतलब है 3 1/4 मीटर। ओके, शी हैज़ टू रन हाफ अ माइल एवरी डे, आप कभी ऐसे नहीं बोलोगे शी हैज़ टू रन हाफ माइल एवरी डे, हाफ अ माइल एवरी डे। ठीक है, हाफ अ माइल एवरी डे, माइल एक नाउन है, और नाउन से पहले आपको हमेशा एक आर्टिकल चाहिए होता है। सो शी हैज़ टू रन हाफ अ माइल एवरी डे। नाउ नेक्स्ट है व्हेन अ वर्ब इज़ यूज्ड एज अ नाउन। वर्ब का मतलब क्या होता है, जो ये दिखाती है कि नाउन और प्रोनाउन क्या काम कर रहे हैं। बेसिकली ये आपके एक्शन वाले वर्ड्स होते हैं, डूइंग वर्ड होते हैं। ठीक है, जैसे टॉक बोलना, वॉक चलना। ठीक है, सो अगर आप इसे एज अ नाउन यूज़ करते हो तो आपको इसके आगे आर्टिकल अ यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज आप हमेशा नाउन के आगे आर्टिकल यूज़ करते हैं। किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है स्टूडेंट, जिसे हम सिंटैक्स कहते हैं, देखो सिंटैक्स क्या होता है हम इसकी भी बात कर लेंगे, डोंट वरी। सिंटैक्स आपका सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बताता है कि अगर किसी सेंटेंस में नाउन है तो उसके आगे आर्टिकल आना ज़रूरी है। सो आई हैड अ टॉक विद देम, ठीक है, मैंने उनसे बात करी। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी बोल सकती थी आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद देम, ये प्रॉपरली नाउन हो गया। लेकिन अगर मैं इसको बोल रही हूँ आई हैड अ टॉक विद देम, तो ये भी सही है। ठीक है, यहाँ पर टॉक आपकी एक वर्ब है, लेकिन हमने इसे एज अ नाउन यूज़ करा है, तो उसके आगे आर्टिकल आएगा अ। ही गोज़ फॉर अ वॉक डेली, वो रोज़ वॉक पर जाते हैं। ठीक है, फॉर अ वॉक, तो वॉक के आगे अ। ही हैज़ गॉन फॉर अ राइड, वो राइड पर गए हैं, ही हैज़ गॉन फॉर अ राइड, तो राइड यहाँ पर एज नाउन यूज़ हुआ है, तो राइड के आगे अ आएगा। सो दैट्स ऑल इन टुडे सेशन पीपल। कल हम और इम्पॉर्टेंट रूल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर हम ये भी बात करेंगे कि कहाँ पर आपको आर्टिकल नहीं यूज़ करना है, कहाँ पर आर्टिकल नहीं यूज़ होना चाहिए। सो आप प्रॉपरली
सेशंस को रेगुलरली वॉच करें, और अगर किसी भी रूल में कोई दिक्कत है, फील फ्री टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में उसे लिखिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी, आपके डाउट्स मैं ज़रूर लूँगी। ओके, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना स्टूडेंट, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। काफ़ी सारे लोगों को बताइए कि कंसाइज क्लासेस भी एक ऐसा चैनल है जो आपकी बेसिक इंग्लिश से लेके एडवांस इंग्लिश कवर अप कराता है फॉर ऑल द टीचिंग एग्जामिनेशंस। थैंक यू सो मच पीपल।